विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जगत विश्व महिमा मंडित इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक उत्तरार्ध संस्कृत विभाग के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और दर्शनानुरागी सज्जनों, भगवान वादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य पर हम लोग अध्ययनरत हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ सूत्र पर तत्व समन्वयात, इस सूत्र पर भगवान भाष्यकार के द्वारा विस्तार से निरूपण किया जा रहा है। कर्मकांड और उपासना के पूर्व पक्ष को प्रस्तुत कर करके भगवान भाष्यकार एक एक बिंदु को उद्धृत करते हुए उसका निराकरण कर रहे हैं। यह महनीय शास्त्र त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम तत्व परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान कराने वाला है। ऐसा यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का, हम लोगों का परम कल्याण करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको नमन करूं और परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान से यह निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और इस गंभीर शास्त्र को समझने में आपकी सामर्थ्य में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो, आपके अज्ञान का विनाश हो, ज्ञानवर्धन हो, आपकी बुद्धि नितांत निर्बल हो। तो आइए, कल हम लोगों ने जहां से वक्तव्य बंद किया था वहां से आरंभ करें।
भाष्य की पंक्तियों को देखिए। कल हम लोग भगवान भाष्यकार की पंक्ति पर चर्चा कर रहे थे कि अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या। श्रुति वाक्यों का निर्वाध व्याख्यान करते हुए भगवान भाष्यकार ने अंततः कहा कि पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या न। पुरुष व्यापार के अधीन पुरुष के द्वारा की जाने वाली उपासना इत्यादि क्रियाओं के अधीन ब्रह्म विद्या नहीं है। फिर क्या है? कहा कि प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तु तंत्रा। कहा कि जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान से हम किसी वस्तु के स्वरूप का निस्संदेह ज्ञान करते हैं, उसी प्रकार इन श्रुति वाक्यों के द्वारा हमें ब्रह्म का संशय विगलित, संशय रहित, भ्रांति रहित बोध होता है। एवं भूतस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य च कयाचित् युक्त्या शक्यः कार्य प्रवेशः कल्पयितुं न शक्यम्। कहा कि इस प्रकार ब्रह्म बोध में किसी भी युक्ति से, किसी भी तर्क से कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुं न शक्यम्। कार्य का अनुप्रवेश, उपासना कार्य का अनुप्रवेश कल्पित ही नहीं किया जा सकता। इसकी कल्पना ही नहीं करनी चाहिए कि उपासना के द्वारा ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। उपासना के द्वारा तो चित्त इत्यादि निर्मल होते हैं। उपासना क्रिया के अधीन हमारे चित्त की निर्मलता है, न कि ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान तो श्रुतियों के महावाक्यों से, उन महावाक्यों में वर्णित अविद्या निवृत्ति तथा जीव और ब्रह्म के ऐक्य से होगा, उपासना से नहीं होगा। इसलिए न शक्य कार्यानुप्रवेश कल्पयितुं। उपासना कार्य का प्रवेश ब्रह्म ज्ञान में कल्पनातीत है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहां तक हम लोगों ने कल चर्चा की थी। उपासकों की अनेक युक्तियां हैं। उन युक्तियों को क्रम से भगवान शंकराचार्य ने उठाया और उठा करके पटक दिया, उसका निराकरण कर दिया। जैसे ही उपासकों ने भगवान भाष्यकार के निर्णय को सुना कि उपासना कर्म का वहां प्रवेश ही नहीं है ब्रह्म ज्ञान में, तो बड़े चिंतित हुए। किसी उपासक ने कहा कि जब उपासना कर्म का प्रवेश नहीं है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्म किसी भी क्रिया का कर्म नहीं हो सकता। भगवान भाष्यकार ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कर्ता कर्म करण आदि वैविध्य से, अनेकत्व से रहित है यह तत्व। तो उपासकों ने कहा कि महोदय, फिर ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाता है। यहां भी जानना क्रिया तो है ही, विदिक क्रिया है, विद धातु की क्रिया है वेद। जानाति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। कहा कि यहां तो विदिक क्रिया का कर्म तो ब्रह्म है ही, फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया का कर्म नहीं? एक प्रश्न खड़ा कर दिया। कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह किसी क्रिया का कर्म नहीं है?
उपासना क्रिया का कर्म नहीं है तो विदिक क्रिया का कर्म भी नहीं होना चाहिए। विद धातु से बनी हुई जो क्रिया है, ज्ञान धातु से बना हुआ जो क्रियापद है, उसके द्वारा भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जबकि आप कहते हैं कि ब्रह्म को जानता है जो, वह ब्रह्म की हो जाता है, वह ब्रह्म हो जाता है। तो यदि उपासना का कर्म नहीं है तो विदिक क्रिया का भी कर्म नहीं होना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने अब उनके इस संशय का निराकरण आरंभ किया। कहा कि न च विदिक क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मण। कहा कि विदिक क्रिया का कार्यानुप्रवेश भी नहीं है ब्रह्म में। विद धातु के द्वारा होने वाली, सिद्ध होने वाली जो क्रियाएं हैं, वेद इत्यादि, उनका कर्म भी नहीं बन सकता है ब्रह्म। इस विषय का निराकरण आरंभ किया। क्या कहा? कहा कि न च विदिक क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेश। विदिक क्रिया का कर्म भी नहीं है ब्रह्म। इस प्रकार विदिक क्रिया का जो कर्म मान करके ब्रह्म को जाना जाता है, जानना जो क्रिया है, वेदन क्रिया जो है, उस क्रिया का भी कर्म नहीं है ब्रह्म। यह तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि हम तो कब से कह रहे हैं। और श्रुति वाक्य उद्धृत किया। कहा कि अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। कहा कि वह विदित से अन्य है। कहा कि यह तो केनोपनिषद कह रहा है। मैंने तो इसको कब से कहा कि यह किसी भी क्रिया का कर्म नहीं है। श्रुति वाक्य कह रहा है कि अन्य देव तद विदितात्, विदित से वह अन्य है, अर्थात वो विदित होता ही नहीं। विदिक क्रिया का कार्य क्षेत्र है ही नहीं वहां। ये श्रुति कह रही है कि विदितात् अन्यत एव, विदित क्रिया से वह अन्य है। तो उपासकों को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि फिर वो अविदित हो गया। जब विदित से अन्य है तो विदित से अन्य जो होता है वो अविदित होता है। कहा कि तब तो फिर वह अविदित हो गया। ये तो और गड़बड़ है। विदित होना तो कुछ देर के लिए अच्छा भी था, हम ब्रह्म को जानने लगे थे। ब्रह्म के स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण आदि अनेक श्रुति वाक्यों के द्वारा ब्रह्म विषयक जो स्वरूप निर्धारित किए गए थे, उनके लक्षणों के आधार पर हम उसको जानने लगे थे। लेकिन आपने कह दिया कि विदिक क्रिया का भी वह कर्म नहीं है, तो अब तो वह सर्वथा अविदित है। अब उसको कोई जान ही नहीं सकता। कहा नहीं, श्रुति कह रही है अथ अविदितात् अधि। कहा कि अविदित से भी अधि माने अन्य है। विदित से तो वह अन्य है ही, अविदित से भी अन्य है। अर्थात जैसे वह विदित नहीं होता उसी तरह से वह अविदित भी नहीं होता। विदित और अविदित में क्या भेद है? क्या विदित से अविदित में कोई दूसरी क्रिया है? दोनों धातुएं विद धातु की क्रियाएं हैं, चाहे हम विदित कहें चाहे अविदित कहें। अविदित में तो नय का, निषेध का प्रवेश और हो गया, विदित तो वहां था ही। ध्यान से सुनिए, विदित से अन्य और अविदित से अन्य है वह ब्रह्म। तो विदित और अविदित में क्या भेद है? अविदित भी एक प्रकार का विदित ही है। कैसा? निषेधात्मक ज्ञान है वह। अविदित में धातु कौन सी होगी? वह विदित धातु ही तो वहां होगी। हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कारक प्रकरण में कभी चर्चा मैंने किया था, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहां पेड़ वृक्ष अपादान हो गया। अब यदि कोई कहे कि वृक्ष से पत्ता नहीं गिरता है तो क्या वृक्ष अपादान होगा कि नहीं होगा?
अब जब पत्ता नहीं गिरता है तो वृक्ष कैसे अपादान होगा? लेकिन अपाय तो वहां तब भी है, गिरना क्रिया तो वहां है ही। न तो गिरने क्रिया का विशेषण मात्र है, नहीं गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, कभी कभी गिरता है, कभी नहीं गिरता है, यह सब गिरने का विशेषण है। इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया का अभाव नहीं है वहां। उसी तरह से विदित और अविदित में विदित एक स्वीकारात्मक ज्ञान है और अविदित निषेधात्मक ज्ञान है। तो कहा कि दोनों प्रकार की क्रियाओं से वह दूर है। श्रुति वाक्य कह रहा है। इस श्रुति वाक्य के द्वारा भगवान भाष्यकार ने इस बात का निराकरण कर दिया। क्या कहा? कहा कि अन्य देव तद विदिता, विधि क्रिया का कर्म नहीं है ब्रह्म, विधि क्रिया के कर्म से वह अन्य है, और अविदितात् अन्य देव, अविदित से भी वह अन्य है। इति विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्, इस प्रकार विधि क्रिया के कर्म का प्रतिषेध किया, विधि क्रिया के कर्म का निषेध किया। कहा कि विधि क्रिया तो विदित और अविदित दोनों में है, इसलिए एक ही वाक्य से इन दोनों का निराकरण हो गया कि जैसे वह विदित नहीं है उसी तरह से वह अविदित भी नहीं है। यह श्रुति वाक्य है, श्रुति प्रमाण है। इति विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्, इस प्रकार विधि क्रिया का कर्म नहीं है ब्रह्म, कर्म के रूप में ब्रह्म का यहां निषेध कर दिया गया। और क्यों कर दिया गया? बृहदारण्यक की श्रुति उद्धृत किया। कहा कि ये नेदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं, तम केन विजानाति, उसको भला किसके द्वारा जाना जाए? जिसके द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा हम सबको जानते हैं, उस बुद्धि को किसके द्वारा जाना जाए? जिस बुद्धि में उपस्थित चैतन्य की सत्प्रेरणा से हम इस जगत को जानते हैं, उस चैतन्य को भला किसके द्वारा जाना जाए? क्या उसको जानने के लिए किसी अन्य चैतन्य की आवश्यकता होगी? जिस चैतन्य से हमारी इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं, जिस चैतन्य से हमारी इंद्रियों का ज्ञान होता है, इंद्रियों के द्वारा हमें व्यावहारिक ज्ञान होता है, उस चैतन्य को भला किसके द्वारा जाना जाए? अगर कोई कहे कि उस चैतन्य को किसी अन्य चैतन्य से जानना है, फिर यहां तो अवस्था दोष दौड़ पड़ेगा। एक चैतन्य को दूसरे चैतन्य से, दूसरे चैतन्य को तीसरे चैतन्य से, तीसरे चैतन्य को चौथे चैतन्य से, और इस प्रकार तो इस जगत को ही हम लोग जानने में लगे रह जाएंगे। हम अनेकांत को ही जानते रह जाएंगे। हम अद्वैत आत्म तत्व के विषय में तो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहा कि येन इदम सर्वम विजानाति, विदित और अविदित से भिन्न, विदित और अविदित से पृथक जिस चैतन्य तत्व के द्वारा हम सबको जानते हैं, तम केन विजानीयात्, भला उसको हम किसके द्वारा जानेंगे? इति च, दो श्रुति वाक्यों को उद्धृत किया भगवान भाष्यकार ने। क्या सिद्ध करने के लिए? इस बात को बताने के लिए कि विधिक क्रिया का कर्म नहीं है ब्रह्म। यह जो उपासकों ने बड़ी प्रसन्नता से एक पूर्व पक्ष उठा करके रखा कि आप तो कहते हैं कि ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म विधिक क्रिया का कर्म है, ब्रह्म विद धातु से उठने वाली क्रियाओं का कर्म है, उसका भी निराकरण कर दिया। कहा नहीं, ब्रह्म विद धातु से वेद आदि क्रियाओं का भी कर्म नहीं है और अविदित भी नहीं है। हम जिस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म की प्रेरणा से, जिस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के द्वारा प्रतिबिंबित बुद्धि में प्रतिबिंबित जिस चैतन्य से हम इस संसार को जानते हैं, उसको भला किसके द्वारा जाना जाए? ब्रह्मवेद ब्रह्मैवभूत, यह जो श्रुति वाक्य है, उपासकों को ऐसा लगा कि जैसे यहां ब्रह्म विधिक क्रिया का कर्म है। इस भ्रांति को दूर करना भगवान भाष्यकार ने यहां से आरंभ कर दिया। कहा कि ब्रह्म विधिक क्रिया का कर्म नहीं है।
न तो विधिक क्रिया का कर्म है, न तो वह विदित है, न अविदित है। विधिक क्रिया में जो चैतन्य है, जिस चैतन्य के द्वारा हम अन्य वस्तुओं को जानते हैं, उस चैतन्य को अब हम किसके द्वारा जानेंगे? इसलिए वह विधिक क्रिया का कर्म नहीं है, बल्कि विधिक क्रिया तो स्वयं उस चैतन्य के द्वारा प्रेरित होकर के जगत के अन्य विषयों को अपना कर्म बनाती है। जगत के अन्य व्यावहारिक विषयों को वह अपना कर्म बना लेती है। विधिक क्रिया के प्रेरक को, विधिक क्रिया अपने प्रेरक को, अपने कारण को कैसे कर्म बनाएगी? तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि विधिक क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्, विधिक क्रिया के कर्म के रूप में ब्रह्म का प्रतिषेध किया और श्रुति के द्वारा इस बात को सुनिश्चित कर दिया। कहा कि ये इदं सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात्, जिसके द्वारा हम सबको जानते हैं, भला उसको किसके द्वारा जानेंगे? इति तथा, इसी तरह से जैसे विधिक क्रिया का कर्म नहीं है ब्रह्म, उसी प्रकार से तथा माने उसी तरह उपास्य क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधो भी भवति, उपासना क्रिया का कर्म भी नहीं है वह ब्रह्म, इसका भी निषेध होता है। और उपासना का क्रिया का कर्म क्यों नहीं है, इसके लिए श्रुतियां उद्धृत किया। भगवान भाष्यकार ने कहा कि यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग्यभ्युद्यते इति अविषयत्वं ब्रह्मणः उपन्यस्य। कहा कि अब यहां से ब्रह्म को उपासना के क्रिया के रूप में न मानने का विवेचन शुरू किया। कहा कि यद वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता, अशब्द में स्पर्शम रूपमप्यम, श्रुतियां कहती हैं कि वह अशब्द है। ब्रह्म तो अशब्द है, तो जब वह अशब्द है, वाणी के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता, ऐसी श्रुतियां हैं, तो उपासना में आप किस ब्रह्म के विषय में किसकी प्रशंसा, किसकी स्तुति, किसकी पूजा, किसकी अर्चना करेंगे? तो यद वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी के द्वारा अनुक्त है, जो वाणी के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता, शब्दादि की गति ही जहां पहुंच करके प्रत्यावर्तित हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, बल्कि येन वाग्यभ्युद्यते, जिसके द्वारा वाणी प्रवृत्त होती है, जिस चैतन्य के द्वारा वाणी में प्रवृत्ति देखी जा रही है, उस वाणी के द्वारा भला वह ब्रह्म कैसे कहा जाएगा? इति अविषयत्वं ब्रह्मणः, इस प्रकार वाणी का भी विषय नहीं है ब्रह्म। वाणी के अविषय के रूप में ब्रह्म को प्रस्तुत किया और कहा कि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तुम उसको ब्रह्म जानो जिसमें वाणी की गति नहीं है, अशब्द स्पर्शम रूपम अव्ययम, जो अशब्द है, अरूप है, अव्यय है, उस ब्रह्म को जानो। येन सर्वमिदं विजानाति, जिसके द्वारा हम इस जगत को जानते हैं, उस ब्रह्म को जानो। नेदम यदिदम उपासते, वह ब्रह्म नहीं है जिसके द्वारा जो उपासना क्रिया का कर्म बनता है। कहा तुम ब्रह्म उसको जानो जो वाणी के द्वारा नहीं कहा जाता, जहां वाणी नहीं पहुंचती, जो अशब्द है, अरूप है, अव्यय है, स्पर्श है, ऐसे उस ब्रह्म को तुम जानो। वह विधिक क्रिया का, उपासना क्रिया का कर्म नहीं है। और इस प्रकार ब्रह्म को उपासना क्रिया के कर्म के रूप में भी उन्होंने निराकृत कर दिया। तो कहा कि जब विधिक क्रिया का कर्म नहीं है, उपासना क्रिया का कर्म नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है जिसकी उपासना लोग करते हैं, इस बात को श्रुतियां जब कह दे रही हैं, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा अविषयत्वे ब्रह्मणः, विषय नहीं है ब्रह्म। तो भगवान भाष्यकार ने इन श्रुतियों के द्वारा विधिक क्रिया का कर्म नहीं है ब्रह्म, उपासना क्रिया का कर्म नहीं है ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म न तो विदित है, न ही ब्रह्म अविदित है। इन श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म को, परमात्मा को वाणी का विषय नहीं है,
उपासना का विषय नहीं है, जानना क्रिया का कर्म नहीं है। इन वाक्यों के द्वारा, श्रुति वाक्यों के द्वारा ब्रह्म को किसी भी क्रिया के कर्म के रूप में निषिद्ध कर दिया। उपासकों में से लोग बड़े दुखी हो गए, लेकिन फिर भी अभी निराश नहीं हो रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता से एक बोला, कहा कि महोदय, जब यह विधिक क्रिया का कर्म नहीं है, उपासना क्रिया का कर्म नहीं है, तो फिर यह शास्त्र किस लिए पढ़ा जाए? फिर आपने शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र में बड़ी व्याख्या की, ऋग्वेद आदि शास्त्र के द्वारा ब्रह्म को जाना जाता है, आपने ऐसा क्यों कहा? अब शास्त्रों के द्वारा भी तो फिर इस ब्रह्म को नहीं जाना जाएगा। जब ये विधिक क्रिया का कर्म ही नहीं है, जब ये उपासना क्रिया का कर्म ही नहीं है, तब तो फिर यह शास्त्रों के द्वारा भी वेद्य नहीं है, शास्त्रों के द्वारा भी जानने योग्य, शास्त्रों का भी यह कर्म नहीं है, शास्त्रों का भी ईप्सिततम नहीं है, शास्त्रों का भी यह उद्देश्य नहीं है। फिर शास्त्र के लिए क्या आपके पास कथन है? शास्त्र योनित्वात् जो आपने कह दिया कि ऋग्वेद आदि शास्त्र के द्वारा ब्रह्म को जाना जाता है, ऋग्वेद आदि शास्त्र ही इस ब्रह्म में प्रमाण है, फिर ऐसा क्यों शास्त्रों को पढ़ा जा रहा है? इससे अच्छे तो कबीर थे, जिन्होंने कह दिया कि मस कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथी। उन्होंने तो मस कागज कलम छुआ ही नहीं, शास्त्रों को देखा ही नहीं, और आप यहाँ ऋग्वेद आदि शास्त्र को पढ़वा रहे हैं, ऋग्वेद आदि शास्त्र के द्वारा ब्रह्म के विषय में विवेचन करवा रहे हैं, और इतना पढ़ लेने के बाद आज आप कह रहे हैं कि ब्रह्म विधिक क्रिया का कर्म नहीं है, ब्रह्म उपासना क्रिया का कर्म नहीं है। ये कैसे? अविषयत्व ब्रह्मण, यदि ब्रह्म विषय नहीं है विधिक क्रिया का, उपासना क्रिया का, तो शास्त्रोनित्वात् इत्यनुपत्ति इति कहा कि तब तो शास्त्रोनित्वात् इस सूत्र के द्वारा जो कहा गया कि शास्त्र ही इसमें प्रमाण है, शास्त्र के द्वारा ब्रह्म वेद्य है, यह तो बहुत ही अनुपत्ति उठ खड़ी हुई। यहां यह तो सर्वथा शास्त्र यहां व्यर्थ सिद्ध हो गया। इति चेत, अगर ऐसा उपासक लोग कहें तो न इस प्रकार नहीं कहना चाहिए उपासकों को, क्योंकि इसका तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्र योनित्वात् का तात्पर्य ठीक से उपासकों ने समझा ही नहीं। जब हम लोग शास्त्र योनित्वात् के तात्पर्य का निराकरण कर रहे थे, शास्त्र योनित्वात् के विषय में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने तो उसके विषय को समझ लिया था, लेकिन ये उपासक उस समय भी नहीं समझ पाए शास्त्र योनित्वात् सूत्र। ये आज पता चला। इतना दिन तक जो भ्रम उपासकों ने पाल रखा था शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र के बारे में, आज पता चल गया कि अभी तो इनको शास्त्र योनित्वात् सूत्र ही नहीं समझ में आया। जब शास्त्र योनित्वात् सूत्र नहीं समझ में आया, तो फिर इनको तत्व समन्वयात् कहां से समझ में आएगा? भगवान भाष्यकार को बड़ा आनंद आने लगा। कहा कि अब हम आपको दोबारा नहीं बताएंगे शास्त्र योनित्वात् का अर्थ, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे। अरे शास्त्र का तात्पर्य वहां हमने बताया था। क्या बताया था? स्मरण कीजिए। कहा कि अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्रस्य, शास्त्र तो अविद्या कल्पित भेद को दूर करता है। शास्त्र तो अद्वैत ब्रह्म में अविद्या कल्पित जो बहुत्व है, अविद्या के द्वारा कल्पित उसमें जो भ्रम है, उसको निवृत्त करता है। शास्त्र ज्ञान का फल ब्रह्म ज्ञान नहीं है, बल्कि शास्त्र ज्ञान का फल अविद्या की निवृत्ति है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझते चलिए। उपासकों की तरह मत समझिए कि जब जो बताया जाए तब वही न समझें, तब कुछ दूसरा सोचते रहें, दूसरा समझते रहें, और इतना दिन बाद पता चले कि ये उपासक तो आज तक अभी शास्त्र योनित्वात् सूत्र ही नहीं समझे। भगवान भाष्यकार ने कहा कि अरे महाशयों, शास्त्र योनित्वात् सूत्र में तो हम लोगों ने कह दिया था कि अविद्यावद विषयाणि शास्त्राणि, शास्त्र तो अज्ञानियों के लिए है, शास्त्र तो अज्ञान को दूर करने के लिए है, शास्त्र तो अविद्या की निवृत्ति मात्र के लिए है। शास्त्र ज्ञान का फल है अविद्या निवृत्ति। शास्त्र ज्ञान का फल ब्रह्मबोध नहीं है, बल्कि शास्त्र ज्ञान का फल ब्रह्मबोध में आने वाली बाधा को दूर करना है। ये तो
ब्रह्मबोध में आने वाली जो बाधा है उसको शास्त्र ज्ञान दूर करता है। ब्रह्म को नहीं समझाता, ब्रह्म को नहीं बताता, बल्कि समझने में जो मार्ग में बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं को दूर करता है यह शास्त्र ज्ञान। तो कहा कि अगर उपासक यह कहें कि शास्त्रोनित्वात् सूत्र का फिर उपयोग ही नहीं है, शास्त्रोनित्वात् सूत्र की व्याख्या ही यहाँ लागू नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि शास्त्र का जो उद्देश्य है क्या है वह कहा अविद्या कल्पित भेदी, अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति मात्रम निवृत्ति परत्वात् शास्त्र से। शास्त्र तो अविद्या कल्पित भेद के निवृत्ति में तत्पर है। शास्त्र का और कोई काम नहीं है, शास्त्र का एक काम है अविद्या कल्पित ब्रह्म भेद का निराकरण। ब्रह्म में उठने वाले जो भ्रम थे, ब्रह्म को समझने में जो बाधाएं आ रही थी, चित्त में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर था, जिस कारण से चित्त निर्मल नहीं होने पा रहा था, शास्त्र तो चित्त को निर्मल करने के लिए मार्ग बताता है। शास्त्र ब्रह्म का बोध नहीं कराता, बल्कि शास्त्र ब्रह्म बोध में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इसलिए कहा कि शास्त्र के उद्देश्य को ठीक से समझ लीजिए, तब शास्त्र पढ़ना आरंभ करिए। अगर शास्त्र के ठीक से शास्त्र के उद्देश्य को नहीं समझेंगे तो फिर शास्त्र के तात्पर्य को भी नहीं समझेंगे। क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदों के प्रवर्तते, प्रयोजन को बिना समझे मंद भी नहीं प्रवृत्त होता। ये तो बिना प्रयोजन जाने शास्त्र को समझने बैठ गए। शास्त्र का प्रयोजन ही है अविद्या निवृत्ति। शास्त्र का एक उद्देश्य है, शास्त्र का एक फल है अविद्या की निवृत्ति। नहीं शास्त्र मिदंतया विषय भूतम ब्रह्म प्रतिपादयति। कहा कि शास्त्र ब्रह्म ये है इस प्रकार प्रतिपादन नहीं करता कि शास्त्र जो है वो ब्रह्म को ले आकर के दिखा दे, आपको जेब में से निकाले, गठरी में से खोले, बस्ता में से निकाल करके दिखा दे कि ये है ब्रह्म। ऐसा शास्त्र का उद्देश्य ही नहीं है। इदंतया विषय भूतम ब्रह्म नहीं प्रतिपादयति। शास्त्र ब्रह्म को अंगुली निर्देश पूर्वक दिखाता नहीं है। शास्त्र तो ब्रह्म के ज्ञान में, ब्रह्म के बोध में, ब्रह्म के अपरोक्षानुभव में आने वाले जो बाधक तत्व हैं, जो अज्ञान है, उनको दूर करता है। तो नहीं शास्त्र मिदंतया अंगुली निर्देश पूर्वक ब्रह्म को समझाना शास्त्र का काम नहीं है, बल्कि शास्त्र का एक उद्देश्य है अविद्या निवृत्ति करना। अविद्या निवृत्ति परत्वात् शास्त्र से। शास्त्र तो अविद्या निवृत्ति में तत्पर है, अविद्या की निवृत्ति में लगा हुआ है। शास्त्र जिसमें लगा हुआ है वो आप समझ ही नहीं पाए। शास्त्र को आप अन्यत्र कहीं लगा करके बैठे हैं। शास्त्र अविद्या की निवृत्ति करने के लिए आता है, आप उसको अविद्या निवृत्ति करने ही नहीं दे रहे हैं। आप तो उससे कुछ अन्य समझने की चेष्टा कर रहे हैं जो वो समझता ही नहीं। विदितात् अन्य है, अविदितात् अन्य है। श्रुतियां कह रहे हैं कि वो विदित से अन्य है, अविदित से भी अन्य है, और आप उसको विदित मानने के लिए परेशान हैं। शास्त्र का उद्देश्य ठीक से समझना पड़ेगा। तो नहीं शास्त्र मिदंतया विषय भूतम ब्रह्म प्रतिपादयति। ब्रह्म के इदंतया अंगुली निर्देश पूर्वक ब्रह्म को मूर्त रूप में दिखाने का काम शास्त्र नहीं करता, बल्कि उस अमूर्त, उस निर्गुण, उस अशब्द में स्पर्शम रूप मव्यम ब्रह्म को जानने में जो अज्ञान अविद्या कल्पित भेद आ रहा है मार्ग में, उसको दूर करता है। कहा कि तो शास्त्र ब्रह्म का इदंतया प्रतिपादन नहीं करता, किम तर्हि, बल्कि प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयति। अविद्या कल्पित वेद्य वेदृत वेदनादि भेदम अपनयति। कहा कि शास्त्र तो अविद्या के कारण कल्पित वेदी वेदृत्ति और वेदना, कर्ता कर्म और क्रिया, इस भेद के द्वारा जो ब्रह्म में वैविध्य का बोध हो रहा था, शास्त्र तो उसको बता रहा है। क्योंकि प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया, प्रत्यगात्मा होने के कारण शास्त्र का विषय नहीं है ब्रह्म, बल्कि शास्त्र का विषय क्या है? शास्त्र का विषय अविद्या कल्पित भ्रम का निवर्तन है।
और इस विषय में शास्त्र कहता है, श्रुतियां कहती हैं, बारंबार कहती हैं। क्या कहती हैं? तथा च शास्त्रम, श्रुति कह रही है, केनोपनिषद की श्रुति। आज भगवान भाष्यकार केनोपनिषद पर विशेष विवेचना आरंभ कर दिए। उन्होंने कहा कि देखो शास्त्र क्या कह रहा है, श्रुति क्या कह रही है, उपनिषद वेदांत शास्त्र क्या कह रहा है। शास्त्र से तात्पर्य यहाँ वेदांत में जब हम लोग चर्चा करें तो वेदांत शास्त्र ही प्रायः समझा करिए। क्या कह रहा है शास्त्र? कहा यस्या मतम तस्य मतम, यस्य मतम न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति। कहा कि शास्त्र तो कह रहा है कि यस्या मतम तस्य मतम, जिसने यह समझा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, वह ब्रह्म को नहीं समझा। श्रुति वाक्य ध्यान से देखिए, क्या कह रही श्रुति? कह रही है कि यस्या मतम, जिसको यह निश्चय हो गया कि ब्रह्म ज्ञात नहीं है, वह तो ब्रह्म को समझ गया। यस्य अमतम, जो यह समझ गया कि ब्रह्म ज्ञात नहीं है, ब्रह्म विदिक क्रिया का कर्म नहीं हो सकता, वह तो ब्रह्म के स्वरूप को समझ गया। और यस्य मतम, जिसने यह समझा कि ब्रह्म विदिक क्रिया का कर्म है, न वेदसः, वह ब्रह्म को नहीं समझ पाया। जो यह लोग जान गए कि मैंने ब्रह्म को देखा, मैंने ब्रह्म को जाना, प्राय हम लोग देखते हैं अविद्यायामंतरे वर्तमानः स्वयं धीरम पंडितम मन्यमानः। अविद्या में रहने वाले अपने को ही धीर मानते हैं, अपने को ही पंडित मानते हैं, अपने को ही ज्ञानी मानते हैं। उन्होंने ब्रह्म को देख लिया है, ब्रह्म उनके ज्ञान का विषय है, वो ब्रह्म को समझते और समझाते हैं। ब्रह्म वहां उपासना का, ज्ञान का, विधिक क्रिया का, विविध क्रियाओं का कर्म बनाते हैं। कहा कि श्रुति ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, शास्त्र ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, वेदांत में इस प्रकार का प्रतिपादन तो कहीं आया ही नहीं। क्या आया वेदांत में? कहा कि वेदांत तो प्रमाण रूप में इस केनोपनिषद की श्रुति को उद्धृत कर रहा है कि यस्या मतम यस्य अमतम, जिसने यह समझा कि ब्रह्म अविज्ञात है, वह ब्रह्म के विषय में ठीक समझा। और जिसने यह समझ लिया कि ब्रह्म को मैं जानता हूं, ब्रह्म विज्ञात है, वह ब्रह्म को नहीं जाना। इसी बात को और थोड़ा सुस्पष्ट कर रही है श्रुति। क्या कर रही है कि अविज्ञातम विजानताम, विजानताम, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, जो ब्रह्म के विषय में अनुभव कर चुके हैं, वे तो यह जानते हैं कि अविज्ञातम, ब्रह्म अविज्ञात है, ब्रह्म विधिक क्रिया का कर्म नहीं है। और अभिजानताम विज्ञातम, जो अभिजानताम है, जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना, उनको ऐसा लगा कि वो ब्रह्म को जान गए। तो श्रुति वाक्य कह रही है, इस श्रुति वाक्य का यह दृष्ट है, कथन है कि यस्या मतम तस्य मतम, यस्या मतम यस्य अमतम तस्य मतम, जिनकी दृष्टि में ब्रह्म अविज्ञात है उनकी दृष्टि सही है। जिनकी दृष्टि में ब्रह्म को अविज्ञात कहा जाता है, उनकी सोच, उनका विचार सत्य है। और जिनकी दृष्टि में ब्रह्म को विधिक क्रिया का कर्म कहा जाता है, उनका विचार गलत है, उनका तात्पर्य गलत है। और क्यों? कहा कि विजानताम अविज्ञातम, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान करने वाले, ब्रह्म का परोक्षानुभव करने वाले जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, वे ब्रह्म को इसी रूप में कहते हैं कि वह अविज्ञात है, अर्थात वह ज्ञान का, विधिक क्रिया का, उपासना क्रिया का, किसी भी क्रिया का वह कर्म नहीं है। और अभिजानतम, जो अभिजानताम हैं, जो न जानने वाले लोग हैं, उनकी दृष्टि क्या है? उनकी दृष्टि में तो यही है कि मैं जानता हूं, आओ हमारे पीछे, हम दुनिया को उल्लू बनाएंगे, हमने ब्रह्म को देख लिया है, हम अभी आपको ब्रह्म दिखा देंगे। अगर वो अज्ञानी लोग ऐसा न कहें तो उनके पीछे पीछे कौन चले, उनका अनुयायी कौन बने? तो अंधे नयो नियमाना यथांधाः, श्रुतियां कहती हैं कि वे उसी तरह लोग हैं जैसे अंधा अंधे को मार्ग दिखा करके दोनों
अंधकूप में गिर पड़ते हैं। उसी तरह से अपने को ब्रह्म ज्ञानी मान करके, अपने को ब्रह्म का वेत्ता मान करके अन्य लोगों को ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले जो लोग हैं वे अंधे नयुनी माना यथा अंधा की गति में प्राप्त हो चुके हैं। परंतु श्रुति क्या कहती है? श्रुति कह रही है, श्रुति तो कह रही है कि अभिज्ञातम विज्ञानतम विज्ञातम अभिज्ञानतम। सूर्य प्रकाश जी, आपने ठीक गीता का यह बिंदु देखा, क्योंकि बहुत समझाने के बाद जब अर्जुन को ब्रह्मबोध नहीं हुआ तो भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारी बुद्धि को ही निर्बल कर देता हूं। तब उन्होंने उसकी बुद्धि को ही दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया। उसकी निर्बल बुद्धि को, जैसे ही बुद्धि उसकी निर्बल हुई वैसे ही उसको विश्वरूप के दर्शन हुए। जब तक बताया जा रहा था तब तक उसको ज्ञात नहीं हुआ। जब तक विधि क्रिया के कर्म के रूप में भगवान ने अर्जुन को समझाया ब्रह्म के विषय में, तब तक उसको ब्रह्म का बोध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जैसे ही नितांत अलमन अंतःकरण उसका नितांत निर्मल हुआ, वैसे ही विश्वरूप का दर्शन उसको हो गया। यही तो श्रुति कह रही है कि जानने वाले लोग कहते हैं कि ब्रह्म अभिज्ञात है, अज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। इस प्रकार अनेक श्रुतियां हैं जो ब्रह्म के विषय में उसको विधि क्रिया के कर्म के रूप में, उपासना क्रिया के कर्म के रूप में, किसी भी क्रिया के कर्म के रूप में, किसी भी क्रिया के अंग के रूप में, क्रिया के अधीन नहीं मानते। क्योंकि पहले ही कह दिया भाष्यकार ने कि वहां क्रिया का प्रवेश कल्पित करना ही सर्वथा अनुचित है। और अनेक श्रुतियों को उद्धृत किया। भगवान भाष्यकार ने बृहदारण्य की एक श्रुति और उद्धृत कर दी, कहा कि न दृष्टे ही दृष्टारम पश्येह। दृष्टा को कैसे देखा जाए? दृष्टारम, देखने वाले को किसके द्वारा देखा जाए? जो स्वयं दृष्टा है उस दृष्टा को, कर्ता को कैसे कर्म बना दे? न विज्ञाते न विज्ञातेर विज्ञानारम विजानीयात्। ज्ञान के द्वारा, विधि क्रिया के कर्म के द्वारा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। कहा कि श्रुति वाक्य देखिए, न दृष्टे दृष्टारम पश्येह। इंद्रिय के साक्षी भूत, इंद्रिय का साक्षी, अंतःकरण का साक्षी जो चैतन्य तत्व है वह भला इंद्रियों के द्वारा अथवा अंतःकरण के द्वारा कैसे देखा जा सकता है? जो बुद्धिवृत्ति का साक्षी है, जो बुद्धिवृत्ति में चैतन्य स्वरूप से भाषित होता है, जिस चैतन्य के द्वारा बुद्धि अन्य विषयों को जानती है, उस चैतन्य स्वरूप साक्षी तत्व को भला किस इंद्रिय के द्वारा, किस बुद्धि के द्वारा, किस अंतःकरण के द्वारा जाना जा सकता है? इति चैवमादि। इस प्रकार अनेक श्रुतियां भगवान भाष्यकार ने उद्धृत की। कहा कि अतो अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तनेन नित्य मुक्तात्म स्वरूप समर्पणान कश्चित मोक्षस्या नित्यत्व दोषा। कहा कि इसलिए अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तनेन, कहा कि श्रुतियों का एक काम है अविद्या कल्पित जो भेद है, अविद्या कल्पित जो संसारित्व है उसको दूर करना। ब्रह्म का, शास्त्र का केवल एक काम है। वह क्या? वह केवल एक काम है कि वह अविद्या को दूर करता है, अविद्या कल्पित भेद को दूर करता है। प्रातिभाषिक और व्यावहारिक जो अज्ञान जन्य भेद हैं उनको निराकृत करता है। क्योंकि बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा उसको कैसे देखा जा सकता है? जिसके बल से ये बुद्धिमती होती है, जिसके बल से इंद्रियों में ज्ञान करने की शक्ति होती है, उस शक्ति को किस शक्ति से देखा जाए? वह तो परम शक्ति है। उस पराशक्ति को किस शक्ति के द्वारा देखा जाएगा? इसी बात को कहा न दृष्टेर दृष्टारम पश्येह, अर्थात दृष्टि का जो दृष्टा है, इंद्रियों का जो साक्षी है, उसको नहीं देखा जा सकता।
विज्ञातेर विज्ञातारम न विजानीयात्, जो विज्ञाता है, जो अंतःकरण में साक्षीभूत चैतन्य स्वरूप है, वह अंतःकरण के द्वारा कैसे समझा जाए। इस प्रकार अनेक श्रुतियां हैं जो कि केवल एक काम करती हैं। कौन सा काम? अविद्या कल्पित भेद को निवृत्त करती है। ये सारा का सारा शास्त्र, सारा का सारा वेदांत शास्त्र, यह एक उद्देश्य से आगे बढ़ता है कि अविद्या कल्पित जो अज्ञान है, अज्ञानजन्य जो संसारिक बोध है, उसको निवृत्त करने के लिए शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए यह जो कहा गया कि शास्त्रोनित्वाद का क्या उद्देश्य है? शास्त्रोनित्वाद का उद्देश्य यही है कि शास्त्र के द्वारा हम यह जानते हैं कि इस शास्त्र के द्वारा हम बुद्धि को निर्मल कर सकते हैं, इस शास्त्र के द्वारा हम साधना करते हैं, इस शास्त्र के द्वारा हम अंतःकरण को नितांत निर्मल करते हैं, इस शास्त्र के द्वारा ब्रह्म बोध में, ब्रह्म ज्ञान में आने वाली जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हम निराकृत कर सकते हैं। शास्त्रोनित्वाद सूत्र का केवल एकमात्र यह उद्देश्य है, अविद्या कल्पित भेद का निवर्तन। शास्त्र का उद्देश्य यह नहीं है कि वह इदन्तया ब्रह्म को ज्ञान करा दे, ब्रह्म को निकाल करके रख दे, ये है ब्रह्म। यह शास्त्र न कहता है न करता है। श्रुतियों के उद्धरण से, श्रुतियों को उद्धृत करके भगवान भाष्यकार ने शास्त्र के उद्देश्य का यहाँ विस्तार से विवेचन कर दिया। इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने विधिक क्रिया के कर्म के रूप में, उपासना क्रिया के कर्म के रूप में ब्रह्म को नहीं माना जा सकता। यही श्रुतियों का डिंडिम घोष है, यही सारी श्रुतियां प्रतिपादित करती हैं। इस विषय का विस्तार से वर्णन किया भगवान भाष्यकार ने। और अब एक एक क्रिया का कहां तक निराकरण करेंगे। भगवान भाष्यकार ने अब कहा कि देखो, यह कर्म ही नहीं हो सकता, न उपासना क्रिया का कर्म, न विधिक क्रिया का कर्म, न किसी क्रिया का कर्म। किसी भी प्रकार से व्याकरण में कर्म जिसको कहते हैं उसी का निषेध कर दिया। कहा कि कर्म से आपका तात्पर्य क्या है? जिसको आपने व्याकरण भी पढ़ा है, कर्तु ही ईप्सित तमम कर्म। कर्तु ही ईप्सित तमम कर्म के रूप में जो कर्म है वही तो आप जानते हैं। कर्म क्या और कोई कर्म आप जानते हैं? कहा हाँ, उसी को जानते हैं। कहा तो देखिए, 4 प्रकार के कर्म होते हैं इस दुनिया में। उन चारों में से किसी भी प्रकार का कर्म नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान किसी भी क्रिया का कर्म नहीं है, किसी भी क्रिया का ईप्सित तम नहीं है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप जो मोक्ष है वह किसी भी क्रिया का कर्म नहीं है, बल्कि शास्त्र के द्वारा अज्ञान निवृत्ति ही ईप्सित तम है। शास्त्र का ईप्सित तम है अज्ञान निवृत्ति। श्रुति वाक्यों का ईप्सित तम है अज्ञान निवृत्ति। अज्ञान निवृत्ति करना यह श्रुतियों का काम है, यही शास्त्रों का काम है। क्योंकि ये शास्त्र ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकते, ये शास्त्र मोक्ष का अनुभव नहीं करा सकते, बल्कि ब्रह्म ज्ञान में आने वाली बाधा, मोक्ष में आने वाली बाधा, इसको दूर करते हैं। क्योंकि यदि किसी क्रिया का कर्म माना जाए तो वह अनित्य होगा। हम लोग देखते हैं जो जो कार्य है, जो जो कर्म स्वरूप है, वह अनित्य होता है। ये तो सामान्य लोग भी जानते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो, कर्म 4 प्रकार के हो सकते हैं। उन चारों प्रकार के कर्मों के रूप में यह ब्रह्म ज्ञान, यह जो मोक्ष है वो नहीं है। कौन है वे 4 प्रकार के कर्म? अब यहां से 4 प्रकार के कर्म जो व्याकरण के शास्त्र के द्वारा बताए जाते हैं उनका निराकरण करना शुरू किया और इस बात का प्रतिपादन कर दिया
कि अतो अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तनेन नित्य मुक्तात्म स्वरूप समर्पणान। कहा कि अविद्या कल्पित भ्रम का निवर्तन करना शास्त्र का काम है। अविद्या कल्पित भ्रम दूर होते ही आत्मज्ञान हो जाता है। और ऐसा जो आत्मज्ञान है, अविद्या निवृत्ति के बाद होने वाला जो आत्मस्वरूप बोध है, वह सर्वथा नित्य है। हम लोग बारंबार नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा, इन शब्दों के द्वारा उसकी नित्यता का बोध करते हैं, उसकी नित्यता का बखान करते हैं, उसकी नित्यता का विवेचन करते हैं। और जैसे ही वह किसी क्रिया का कर्म हो जाएगा, वैसे ही उसकी नित्यता बाधित हो जाएगी। इसलिए उसकी नित्यता तो कभी बाधित हो ही नहीं सकती। अब कैसे उसकी नित्यता नहीं बाधित हो सकती, इस बात को कर्मता का निषेध करके किसी भी क्रिया के कर्म के रूप में ब्रह्म ज्ञान अथवा मुक्ति या मोक्ष नहीं है, इस बात को बता रहे हैं भगवान भास्कर। कहते हैं देखो, कर्म 4 प्रकार के हैं। पहला कर्म है उत्पाद्य, जो किसी क्रिया के द्वारा हम उत्पन्न करते हैं। पहले इसी का निराकरण कर दिया। कहा कि यदि हम किसी क्रिया के द्वारा उत्पाद्य माने, जैसे कि उपासक कह रहा है कि उपासना क्रिया के द्वारा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, यही तो कहा उपासक ने। कहा कि यदि अब हम उपासना क्रिया के कर्म के रूप में, उपासना क्रिया के द्वारा उत्पाद्य रूप में इस ब्रह्म ज्ञान को, इस मोक्ष को माने, तो क्या कठिनाई आएगी? शास्त्र का कहाँ सामंजस्य बाधित होगा? इस विषय का अब निराकरण करते हैं। कहा कि यस्य तु उत्पाद्यो मोक्षः, जिसकी दृष्टि में मोक्ष उत्पाद्य है, जिन उपासकों की दृष्टि में मोक्ष को उपासना क्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाने योग्य माना जाता है, वे कैसे इसको उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार इसको ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करना चाहते हैं? कहा कि तस्य मानसम वाचिकम कायिकम वा कार्यम अपेक्षते इति उक्तम। कहा कि वे लोग मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रिया के द्वारा कोई उपासना कार्य करते हैं। उपासना कार्य करने वाले क्या करते हैं? वे मनसा वाचा कर्मणा, शारीरिक, वाचिक और मानसिक क्रियाओं के द्वारा ही तो उपासना करते हैं। उपासना कैसे की जाएगी? मन से उपासना की जाएगी, कर्म से उपासना की जाएगी और वाणी से उपासना की जाएगी। और मन, वाणी, कर्म में अनेक प्रकार की क्रियाओं का उपयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार मन, वाणी और कर्म के द्वारा उपासना क्रिया का अनुष्ठान होगा और तब ब्रह्म ज्ञान होगा। कहा कि तभी तो यह उत्पाद्य माना जा सकता है। तो कहा कि ये उत्पाद्य नहीं है, क्योंकि जो जो उत्पाद्य है, जो जो उत्पन्न होता है, वह नष्ट होता है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। जो जन्म लेता है वो नष्ट होता है, और जो नष्ट होता है वह पुनः जन्म लेता है। यह हम लोगों को पहले से ये ज्ञात है। इसलिए जो लोग ब्रह्म ज्ञान को, मोक्ष को उत्पाद्य मानते हैं, वे मानसिक, वाचिक और कायिक किसी न किसी क्रिया का आश्रय लेते हैं और यह क्रियाजन्य ब्रह्म ज्ञान सिद्ध होगा, जो कि न युक्तम, ये युक्त नहीं है। इसलिए न उत्पाद्यो मोक्ष है। उपासना क्रिया के द्वारा मोक्ष उत्पाद्य नहीं है। उपासना क्रिया के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसको उत्पाद्य माना गया तो यह अनित्य होगा। और तथा विकार्यत्वेच, और उसी प्रकार उत्पाद्य का दृष्टांत पहले दिया, जैसे कुंभकार
घट को उत्पन्न करता है। तो यहां पर मकार के लिए उत्पाद्य है घट, इसलिए वह कर्म बना। और घट के विषय में हम सबको पता है, घट जाता है, नष्ट हो जाता है, अनित्य है। तो जो जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा। तो कहा कि जो भी उपासना क्रिया के द्वारा उत्पाद्य ज्ञान होगा वो नष्ट होगा। तथा च विकार्यत्वे, दूसरे प्रकार का कर्म क्या है? कहा जो विकार्य है। जैसे दूध का विकार है दधि को बनाने के लिए हम क्रिया करते हैं। दधि का विकार है मक्खन, घृत आदि। ढेर सारे ऐसे पदार्थ हैं जो क्रियाओं के द्वारा विकार रूप में पाए जाते हैं, विकार रूप में उत्पन्न किए जाते हैं और उनकी भी अनित्यता सिद्ध है। तो कहा कि यस्य तु उत्पाद्यो मोक्षः, जिसकी दृष्टि में मोक्ष उत्पाद्य है, विकार्यत्वे च, और जिसकी दृष्टि में मोक्ष उपासना क्रिया का विकार है, तयोः पक्षयोः मोक्षस्य ध्रुवम अनित्यत्वम। कहा इन दोनों पक्षों में मोक्ष को निश्चित ही अनित्य ही सिद्ध होना पड़ेगा। दो प्रकार के कर्मों की चर्चा आई। एक कर्म तो है उत्पाद्य, वो अनित्य होता है। दूसरा कर्म है विकारी, वह भी अनित्य होता है। कहा कि जो भी विकारी है वह अनित्य है, जो भी उत्पत्ति विनाशशाली है वह भी अनित्य है। तयोः पक्षयोः, दोनों पक्षों में, दोनों प्रकार से अगर मोक्ष को हम या तो उत्पाद्य माने, उपासना क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने योग्य माने, अथवा उपासना क्रिया का विचार माने, तो दोनों पक्षों में मोक्षस्य अनित्यत्वम ध्रुवम, दोनों पक्षों में मोक्ष की अनित्यता ही निश्चित होगी। इसलिए न तो यह उत्पाद्य है न ही विकार्य है, क्योंकि दध्यादि विकार्यम उत्पाद्यम व घटादि नित्यम दृष्टम लोके, हम लोग देखते हैं नित्य रूप से जो दधि इत्यादि विकार्य और घट इत्यादि उत्पाद्य हैं वे सर्वथा अनित्य देखे जाते हैं। नहीं दध्यादि विकार्यम उत्पाद्यम व घटादि नित्यम दृष्टम लोके, दधि इत्यादि जो विकार्य पदार्थ हैं, घट इत्यादि जो उत्पाद्य पदार्थ हैं, संसार में हम उनको अनित्य ही देखते हैं, वे नित्य रूप में कहीं नहीं देखे जाते। इसलिए विधिक क्रिया का कर्म होने के कारण, उपासना क्रिया का कर्म होने के कारण यदि ब्रह्म ज्ञान को हम कर्म के रूप में माने तो निश्चित रूप से उसकी अनित्यता ही सिद्ध होगी, क्योंकि जो जो उत्पाद्य और विकारी कर्म होते हैं वे अनित्यमेव, अनित्यता को ही वो प्राप्त होते हैं। तथा च आप्यत्वे, कहा तीसरे प्रकार का कर्म होता है आप्य, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ग्रामम गच्छति, गांव जाता है। अब यहां गच्छति क्रिया के द्वारा ग्राम को प्राप्त करना चाहता है, यह तीसरे प्रकार का कर्म है। कर्तु ही ईप्सितमम कर्म में हम लोगों ने समझा जो क्रिया के द्वारा कर्ता का ईप्सित है, प्राप्त है। तो तीसरे प्रकार के कर्म की चर्चा की। आज भगवान भाष्यकार व्याकरण पढ़ाने लगे हैं। हम लोग तो अभी कर्तु ही ईप्सितमम कर्म में इतने समझे थे कि कर्म जो ईप्सितम है वह है कर्म है। आज हम लोगों को यहाँ समझना है कि वह जो ईप्सितम है वो कितने प्रकार का है। कहा ईप्सितम तो 4 प्रकार का है। एक ईप्सितम है उत्पाद्य, जिसको हम किसी क्रिया के द्वारा उत्पन्न करना चाहते हैं। एक ईप्सितम है विकार्य, दधि इत्यादि के द्वारा हम जो दुग्ध इत्यादि से दधि इत्यादि बनाते हैं वह विकार्य ईप्सितम है। मिट्टी इत्यादि से घट को उत्पन्न करना चाहते हैं वह उत्पाद्य रूप का ईप्सितम है। तो 2 प्रकार का ईप्सितम हुआ। और तीसरे प्रकार का ईप्सितम क्या है? कहा कि जो आप्य है, जो प्राप्य है, जिसको प्राप्त करना हम चाहते हैं। जैसे गमन क्रिया के द्वारा ग्राम की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कहीं से जाकर के अपने गांव पहुंचते हैं। यह आप्य रूप का ईप्सितम है, तीसरी तरह का कर्म है। और जैसे ही पहुंचे, गांव पहुंच गए, उस क्रिया के द्वारा जो आप्य था उसको प्राप्त कर लिया। कहा लेकिन यहां क्या प्राप्त करना है?
आत्मस्वरूप का ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान तो हमको नित्य प्राप्त है, यह प्राप्त भी नहीं है किसी क्रिया के द्वारा, चाहे वह विधिक क्रिया हो चाहे उपासना क्रिया। आत्मा तो हमारा स्वरूप है, हम उस स्वरूप के विषय में भ्रांत हैं केवल, हमें वह प्राप्त नहीं करना है कहीं से। ग्रीवास्थ ग्रैवेक न्याय की तरह वह तो हमको प्राप्त है, हम केवल अज्ञान निवृत्ति करते ही आत्मा के स्वरूप को जान जाते हैं, वह हमारा आप्य रूप का ईप्सित तम भी नहीं है। तो 3 प्रकार के ईप्सित तमों की चर्चा किया, उत्पाद्य, विकार्य, प्राप्य, और कहा कि ये प्राप्य भी नहीं है क्योंकि स्वात्म स्वरूपत्वे सति अनाप्यत्वात्, क्योंकि अपना रूप होने के कारण हम उसको किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त तो कर नहीं सकते। जो हमें नित्य प्राप्त है वह किसी क्रिया के द्वारा कैसे हमें प्राप्त होगा। इसलिए स्वरूप व्यक्तित्व भी ब्रह्मणो नाप्यत्वम, कहा कि अगर स्वरूप से भिन्न होता तब तो हम प्राप्त करते। सर्वगतत्वेन नित्याप्त स्वरूपत्वात् सर्वेण ब्रह्मण आकाशस्य, जैसे आकाश सबको नित्य प्राप्त है, जैसे वायु सबको नित्य प्राप्त है, उसी प्रकार से आत्मा सबको नित्य प्राप्त है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी अन्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं। तो 3 प्रकार के ईप्सित तमों की चर्चा की और कहा कि एक चौथा भी ईप्सित तम है। वो क्या है? उपासकों के लिए विशेष रूप से यही ईप्सित तम भगवान भाष्यकार ने अब समझाना आरंभ किया। कहा नापि संस्कारियो मोक्षः येन व्यापारम अपेक्षित, कहा कि मोक्ष संस्कारी भी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का संस्कार भी नहीं किया जा सकता। नापि संस्कारो मोक्ष संस्कारियो मोक्ष, ये चौथा प्रकार का ईप्सित तम है। हम किसी विषय को प्राप्त करने के लिए उसमें संस्कार करते हैं। जैसे कोई रोगी है, उस रोगी को निरोग रूप में प्राप्त करने के लिए औषधि इत्यादि रूप का संस्कार करते हैं। औषधियों का प्रयोग करके किसी रोगी को उसके रोग से मुक्त करते हैं, यह संस्कार है। संस्कार के द्वारा उसको आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुई। जो अरोग था, जो रोगी नहीं था, जिसको कोरोना नहीं हुआ था, हो गया कोरोना, अब वह क्या करता है? वह औषधि इत्यादि का सेवन करके उस रोग को दूर करता है और पुनः अपना एक स्वरूप प्राप्त करता है। जो स्वरूप उसका किसी रोग के कारण छूट गया था, बदल गया था, परिवर्तित हो गया था, वह दवाओं के संस्कार के द्वारा, औषधियों के प्रयोग के द्वारा पुनः प्राप्त करने की बात आती है। तो संस्कार ये मोक्ष है। कहा कि ये चौथे प्रकार का ईप्सित तम है। और उपासक क्या कहता है? उपासक यही तो कहता है कि हम आत्मा को शुद्ध करते हैं। उपासना से क्या करते हैं? उपासक कहता है कि हम आत्मा को शुद्ध करते हैं। अरे आत्मा को शुद्ध क्या करोगे? क्या वह अशुद्ध हो गई है? आत्मा यदि अशुद्ध होती हो तो फिर कोई क्या उसको शुद्ध कर लेगा? क्या आज तक किसी भी अशुद्ध वस्तु को शुद्ध किया जा सका? सांसारिक वस्तुओं को हम संस्कार करके, परिमार्जित करके उसको कुछ काल के लिए ठीक रख सकते हैं, लेकिन नित्य शुद्ध तो वो हो ही नहीं सकता। शुद्ध तो हो भी जाए एक बार, लेकिन नित्य शुद्ध नहीं होगा। तो कहा कि ये चौथा प्रकार का जो ईप्सित तम है, संस्कार करके जो स्वरूप की प्राप्ति होती है, उस प्रकार भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। उपासक कहता है कि हम ब्रह्म का, आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं उपासना के द्वारा। उपासना के द्वारा हम ब्रह्म को शुद्ध कर देते हैं, आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि उनका आत्मा अशुद्ध हो गया था, उसको उपासना के द्वारा वे शुद्ध करते हैं। इस विषय का भगवान भाष्यकार निरूपण कर रहे हैं। कहते हैं कि नापि संस्कारो मोक्ष, आत्मज्ञान संस्कार करने योग्य भी नहीं है कि उसमें उपासना क्रिया का प्रयोग किया जाए। येन व्यापारम अपेक्षित, कि उपासना व्यापार का उसमें प्रयोग किया जाए, ऐसा भी नहीं है वह आत्म तत्व का ज्ञान। क्यों नहीं है? कहा पहले आप संस्कार कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए, तभी आप जान पाएंगे। संस्कारो ही नाम
संस्कारस्य गुणाधानेन वा स्यात् दोषापनयेन वा। कहा कि हम संस्कार दो रूप में करते हैं, पहले तो दोषापनयन करते हैं और फिर गुणाधान करते हैं। जैसे शरीर का संस्कार करना है, हम लोग स्नान करते हैं, स्नान करके साबुन लगा करके मल करके शरीर के मल का अपनयन करते हैं, शरीर के मल को दूर करते हैं और फिर उसमें गुणाधान करते हैं। स्निग्ध तैल इत्यादि तमाम प्रकार के सुगंधित द्रव्य इत्यादि को लगा करके उसको महका देते हैं। तो पहले तो दोषापनयन किया, दोष दूर किया, गंदगी दूर की, मल प्रक्षालित किया और उसके बाद उसमें गुणाधान किया, कुछ सुगंधित द्रव्य इत्यादि का अनुलेपन किया। जैसे हम लोग वस्त्रों को पहले प्रक्षालित करते हैं, प्रक्षालित करके उसके मल को दूर करते हैं, उसकी मैल को निकाल देते हैं और फिर प्रेस इत्यादि करके इत्र इत्यादि छिड़क करके उसको सुगंधित करते हैं। तो संस्कार दो प्रकार का हुआ, एक तो दोषापनयन और दूसरा गुणाधानेन। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं भाई आप बताइए जरा कि आप किस प्रकार का संस्कार आत्मा का करते हैं। क्या पहले आत्मा को आप मल करके नहलाते हैं, फिर उस पर इत्र छिड़कते हैं? किस प्रकार आप आत्मा का संस्कार कर रहे हैं? मोक्ष जो नित्य शुद्ध है उसमें कौन सी शुद्धता आप कर रहे हैं, किस प्रकार का संस्कार कर रहे हैं? कहा कि आत्मा में न तावद गुणाधाने संभवत। कहा कि जो नित्य शुद्ध आत्मा है उसमें कौन सा द्रव्य, कौन सा इत्र आप लगाएंगे? जो नित्य शुद्ध है उसका कौन सा मलापनयन करेंगे? और उपासक क्या करता है? उपासक यही तो करता है, सबसे पहले वो भगवान शालिग्राम को स्नान कराता है, चंदन लगाता है, नए नए वस्त्र पहनाता है, सुगंधित इत्र इत्यादि छिड़क करके सुगंधित कर देता है। तो मलापनयन किया और फिर गुणाधान किया। उपासक यही तो करता है। उपासना में एक मूर्ति की स्थापना करके उस मूर्ति का मलापनयन और दोषापनयन, मलापनयन और गुणाधान आदि उपासना क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि महाशय आपकी अगर आत्मा इस प्रकार है जिसमें मल, जिसमें दोष आते हैं और फिर आप उसको उपासना क्रिया के द्वारा दूर करते हैं, तो आपको ही ऐसे आत्मा को का लाभ मिले। हमारा आत्मा तो नित्य शुद्ध मुद्ध, नित्य शुद्ध है, उसमें कभी अशुद्धि आ ही नहीं सकती, उसमें कभी दोष आ ही नहीं सकता, उसमें किसी प्रकार का मल आ ही नहीं सकता और कोई गुणाधान नहीं किया जा सकता। जो तो नित्य निर्गुण है, जो नित्य निर्गुण है उसमें कौन सा गुणाधान? तो यहां तो न तावद गुणाधानेन संभवति, आत्मा में गुणाधान संभव नहीं है। अनाधेयातिशय ब्रह्म स्वरूपता स्वरूपत्वात् मोक्षस्य नापि दोषापनयन। कहा कि और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव होने के कारण उस मोक्ष में दोषापनयन भी नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षस्य, जब नित्य शुद्ध ब्रह्म है तो उस नित्य शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान भी नित्य शुद्ध है और नित्य शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान मोक्ष स्वरूप है तो वह भी नित्य शुद्ध है। यहां कहां संस्कार करने की कोई आवश्यकता है? यहां कौन सा मलापनयन, कौन सा दोषापनयन, कौन सा गुणाधान कर रहे हैं? उपासक कहता है कि भाई आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, हम तो मलापनयन और दोषापनयन करते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया, कहा जैसे दर्पण है, दोष उसमें अगर आ गया, कोई शीशा है उसमें मिट्टी इत्यादि जब लग जाती है वह धूमिल हो जाता है तो उसमें साफ चित्र नहीं दिखाई पड़ता। दर्पण के सामने हम अपने चेहरे को ठीक से नहीं देख पाते तो हम क्या करते हैं? कहा तब दर्पण का हम घर्षण करते हैं, उसमें चूना इत्यादि लगा करके घिसते हैं और फिर वह दर्पण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और तब हमको अपना चेहरा ठीक से दिखाई पड़ता है। कहा कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो स्वात्म धर्म एवं संतिरोभूत मोक्ष, आत्मा का धर्म तिरोभूत हो जाता है, आप उसको घर्षण करके शुद्ध करते हैं। क्रिया आत्मन संस्क्रियमाणे विविज्यते यथा दर्शे निघर्षण क्रियाया संस्क्रियमाणे भास्वरत्वम। कहा कि जैसे दर्पण में
निघर्षण क्रिया के द्वारा भास्वरत्व का आधान करते हैं, उसी तरह से काम क्रोध आदि दुर्गुणों से युक्त आत्मा में भी हम उपासना के द्वारा उसका परिमार्जन करते हैं, उसमें संस्कार करते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि भाई जहां कोई मल आया, जहां कोई निघर्षण क्रिया आई, तो वह क्रिया तो उसमें विकार उत्पन्न कर देती है। यदाश्रया ही क्रिया तम अभिकुर्वती नैव आत्मानं लभते। कहा जिस भी किसी आश्रय में क्रिया ने आश्रय लिया तो वहां वह क्रिया आते ही उसको क्रियावान बना देती है, विकृत कर देती है, नाना प्रकार की क्रियाओं का वहां आधान होने लगता है। तो बिना विकार पैदा किए क्रिया कहीं रह ही नहीं सकती। यदाश्रया ही क्रिया तम अभिकुर्वती नैव आत्मानं लभते। यद्यत् आत्मा क्रिया विक्रियेत अनित्यत्वात् आत्मनः प्रसिद्धेत। कहा कि और अगर आत्मा में उपासना क्रिया के द्वारा आप संस्कार करना चाहते हैं तो वहां भी वह उपासना क्रिया विकार तो अवश्य पैदा करेगी। जबकि श्रुतियां कहती हैं कि अविकार्यो मुच्यते, भगवत गीता कहती है कि अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्यो मुच्यते। यह तो अव्यक्त अचिंत्य है। जब अव्यक्त है तो आप कहाँ दोषापनयन करेंगे, जब अचिंत्य है तो कौन सा मलापनयन करेंगे। और अविकार्यो मुच्यते, और जब वह अविकारी है तो आप कैसे उसमें संघर्षण करेंगे, कैसे उसका दर्पण की तरह साफ सफाई करेंगे। इसलिए इति चैवमादीन वाक्यानि बाध्येरन, इस प्रकार जो श्रुति वाक्य हैं, जो आत्मा में किसी भी क्रिया का निषेध करने वाले श्रुति वाक्य जो हैं, वे सब बाध्येरन बाधित होंगे। और तच्च अनिष्टम, और वह अनिष्ट है, वह हमें अभीष्ट नहीं है, वह शास्त्र को अभीष्ट नहीं है, वह श्रुति को अभीष्ट नहीं है, वह किसी प्रकार से भी औचित्यपूर्ण नहीं है, किसी प्रकार से युक्ति संगत नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से वहां क्रिया का कोई अवकाश नहीं, इसलिए उपासना क्रिया का अंग नहीं हो सकता। यह ब्रह्म ज्ञान उपासना क्रिया का फल नहीं हो सकता, यह मोक्ष, क्योंकि क्रिया के द्वारा हमें कर्म बनाना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का कर्म यहाँ नहीं है, न आप्य, न उत्पाद्य, न विकार्य, न संस्कार्य। जब चारों प्रकार के कर्मों से सर्वथा रहती है आत्म तत्व है, तो उसमें भला उपासना क्रिया का कहाँ अवकाश है। इसलिए किसी क्रिया का वहां गंध मात्र भी अवकाश नहीं है। इस प्रकार उपासना क्रिया के द्वारा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो भगवान भाष्यकार ने समस्त प्रकार से क्रियाओं का यहां निषेध किया। आज मैं अब यही बंद करता हूं। आप लोग इसका स्वाध्याय करें, यहां भी कहीं संदेह हो पुनः शंका स्थापित करें, यथामति में उसका निराकरण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। नमो नमः।